वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क में गंदम के ज़खायर पर इत्मीनान का इजहार। मुल्क को पोलियो से पाक करने की कोशिशें कामयाब करने के अज़्म का इआदा। काबीना की वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारतखाने के ज़ेर इस्तेमाल निजी इमारत शफाफ तरीके से नीलाम करने की भी मंजूरी। इमरान खान अपनी सियासत बचाने के लिए कायद-ए-आज़म के फरमान मत इस्तेमाल करें। क्या कायद-ए-आज़म का फरमान था कि इमरान खान आईनी इदारों को आइन शिकनी पर मजबूर करें या खाना काबा की अक्स वाली घड़ी बेच दो? इमरान खान मुल्क में अदम इस्तेहकाम और तकसीम चाहते हैं। हुकूमत उनकी हर सियासी मुहिम जुई का डटकर मुकाबला करेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की मीडिया ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। पेशावराना उमूर पर बातचीत। पाक फौज की क़यादत करना बड़ा एजाज़ है। उम्मीद है कि आपकी क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज मुल्की सिक्योरिटी को दरपेश चैलेंजेस का मज़ीद बेहतर तरीके से मुकाबला करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने ओहदे का चार्ज लेने पर आर्मी चीफ को मुबारकबाद दी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलग अलग मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुल्क से सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मुल्क में 21% इस्लामी बैंकारी निज़ाम मौजूद है। कोशिश है कि इस निज़ाम को आइंदा 5 साल में पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर राइज कर सकें। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर इसहाक डार का अज़्म। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 55वां यौम तासीस आज मनाया जा रहा है। 55 सालों पर मुहित पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जदोजहद बारावर होने के करीब है। अब मुल्क में आइन की बालादस्ती और जमहूरियत मजबूत होगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का पैगाम। सूबे के 12 करोड़ अवाम का मैंडेट खत्म करने की साजिश की जा रही है। परवेज इलाही ज़मीर बेचकर वज़ीर आला बने हैं। इतनी आसानी से वज़ारत आला नहीं छोड़ेंगे। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुहिम काबिल मज़म्मत है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ और उज़्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज। पहला टेस्ट कल से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शेड्यूल। इंग्लैंड के कुछ खिलाड़ी और ऑफिशियल्स वायरल इन्फेक्शन का शिकार। मेहमान टीम को 11 खिलाड़ियों की दस्तयाबी में मुश्किलात का सामना। दोनों क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान बातचीत जारी। मैच में 1 रोज की ताखीर का इम्कान। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज़ शो एट 6 और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं नाजिया खान। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ ही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 55वां यौम तासीस और कराची में निश्तर पार्क में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंडाल सज गया है। वज़ीर ख़ारिजा और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक्त पंडाल में पहुंच चुके हैं। आपको आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज अपना 55वां यौम तासीस मना रही है। जलसागाह के ये मनाजिर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। अवाम का यहाँ पर एक जमे गफ़ीर है जिन्होंने पार्टी परचम उठा रखे हैं और पार्टी तराने भी चलाए जा रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी यहाँ पर जलसागाह में पहुँच चुके हैं और कुछ देर में ही खिताब करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यौम तासीस के हवाले से निश्तर पार्क कराची में मुनक़िदा इस जलसे के हवाले से हम आपको आगाह कर रहे हैं, जिसमें वज़ीर ख़ारिजा शिरकत के लिए पहुँचे हैं, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी हैं। और आज पार्टी के यौम तासीस के मौके पर उन्होंने अपने पैगाम में कहा है कि पीपल्स पार्टी की जमहूरियत के लिए जो कुर्बानियाँ हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। पार्टी अरकान और पार्टी क़यादत जमहूरियत के इस्तेहकाम और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के हवाले से अपना सफ़र जो है वो उसको जारी रखेगी और मुल्क को तरक्की और खुशहाली की मंजिल पर
पहुंचा कर दम लेंगे। हमारे टारगेट्स हैं जिनको हम अचीव करेंगे और इस टारगेट्स को अचीव करने के हवाले से जमहूरियत का मुस्तहकम होना और इस मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती का होना जो है वो ज़रूरी है। आज के हवाले से ये पैगाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के हवाले से। और यहाँ पे आप इस वक्त देख सकते हैं नाज़िया जलसागाह में लोगों का बड़ा जमे गफीर और लोग बड़े पुरजोश भी हैं और पार्टी तरानों पर रक्स का सिलसिला भी जारी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी यहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा पार्टी की जो दीगर क़यादत है वो भी यहाँ पर मौजूद है। जी बिल्कुल, पार्टी परचमों की बहार है। ये लाइव मनाजिर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कराची से नेशनल पार्क के ये मनाजिर हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी का 55वां यौम तासीस है, उसकी मरकजी तकरीब मनाई जा रही है। नेशनल पार्क में पीपल्स पार्टी के कारकुनान मौजूद हैं, पार्टी कायदीन मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर ख़ारिजा चेयरमैन पीपल्स पार्टी भी इस वक्त आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। पीपल्स पार्टी की तमाम मरकजी क़यादत इस वक्त जलसागाह में मौजूद है। ये मनाजिर हैं, पार्टी परचमों की बहार है इस वक्त। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ख़वातीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है और सईद गनी इस वक्त मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी का 55वां यौम तासीस इस वक्त मनाया जा रहा है। 55 सालों पर मुहित पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद आवर होने के करीब है, ऐसा कहना है पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का। जैसे ही बिलावल भुट्टो जरदारी आएंगे खिताब के लिए हम आपके साथ शेयर करेंगे। बाकायदा आगाज़ करेंगे न्यूज़ शो एट 6 का और आज की जो टॉप स्टोरी है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें मुल्क में गंदम के ज़खायर पर इत्मीनान का इजहार किया गया। काबीना ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने के ज़ेर इस्तेमाल निजी इमारत शफाफ तरीके से नीलाम करने की मंजूरी दी और मुल्क को पोलियो से पाक करने की कोशिशें कामयाब करने के अज़्म का इयादा किया। इजलास में कोयटा धमाके की मजम्मत की गई और पोलियो वर्कर्स की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने काबीना इजलास के बारे में ब्रीफिंग दी और बताया कि वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़, सरदार अयाज सादिक और तारिक बशीर चीमा की कारकर्दगी को सराहा है। उन्होंने कहा कि काबीना को बताया गया कि बाराकहू बाईपास के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक अमल किया गया है। सरदार अयाज सादिक की सरबराही में खुसूसी कमेटी ने तमाम स्टेक होल्डर्स का मौक़िफ़ सुना और मुतफ़क्का सिफारिशात पर इत्तेफाक किया। वफाकी काबीना ने सिफारिशात की मंजूरी दे दी है। ये सिफारिशात इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेज दी जाएंगी। वज़ीर इत्तलात ने मजीद कहा कि पीटीवी के फीफा वर्ल्ड कप हुकूक दस्तबरदारी मामले की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं और फीफा हुकाम से नशरियाती हुकूक की वापसी के हवाले से अभी मुज़ाकरात जारी हैं। मरियम औरंगज़ेब का मजीद ये कहना था कि इमरान खान अपनी सियासत बचाने के लिए कायदे आज़म के फरमान को मत इस्तेमाल करें। क्या कायदे आज़म का ये फरमान था कि इमरान खान आईनी इदारों को आइन शिकनी पर मजबूर करें? क्या कायदे आज़म का ये फरमान था कि खाना काबा की अक्स वाली घड़ी बेच दो? कायदे आज़म का ये भी फरमान था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कमरे में बंद करके और उनको ताहयात एक्सटेंशन की ऑफ़र दें। क्या कायदे आज़म का ये फरमान था कि 3 कैरेट की अंगूठी नहीं लेनी और 5 कैरेट की अंगूठी लेनी है? क्या कायदे आज़म का ये फरमान था कि फ़ॉरेन फंडिंग ज़कात के लिए पैसे आए हुए को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करना है? क्या कायदे आज़म का ये फरमान था कि आप DGFIA को बाथरूम में बंद कर दें वज़ीर आज़म हाउस के? क्या कायदे आज़म का ये फरमान था कि आप NAP के चेयरमैन को ब्लैकमेल करके और सियासी मुखालफीन को सजाए मौत की चक्कियों में डालें और उनके खिलाफ झूठे केसेस बनाएं? क्या कायदे आज़म का ये फरमान था कि तोशा खाना काबा की अक्स की घड़ी को आप बेच दें और आप तोशा खाना में डाके डालें? क्या कायदे आज़म का ये फरमान था कि आप अफवाज पाकिस्तान के अफसरान के खिलाफ पूरी एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन करें? क्या कायदे आज़म का ये फरमान था कि अगर आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ जाए तो आप अपने स्पीकर से, अपने डिप्टी स्पीकर से, सदर पाकिस्तान से, गवर्नर से, तमाम आइनी ओहदों से आइन शिकनी करा के अपने इक़्तिदार को बचाने की कोशिश करें? क्या कायदे आज़म का ये फरमान था कि आप अफवाज पाकिस्तान या आप सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराह को न्यूट्रल कहें, जानवर कहें, क्योंकि वो आपके इक़्तिदार और सियासत में मदाखलत नहीं कर रहे? मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान मुल्क में अदम इस्तेहकाम और तकसीम चाहते हैं। वफाकी हुकूमत गिराने के लिए आने वाला अपनी सूबाई हुकूमतें गिराने का ऐलान करके चलता बना। हुकूमत इनकी हर तरह की सियासी मुहिम जोई का डट कर मुकाबला करेगी। हकीकी आज़ादी का तो जो जनाजा निकला है वो सारी पाकिस्तान की आवाम जानती है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं। अब ये मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं। हमारा मकसद, मैंने उस दिन भी कहा था कि इस वक्त फ्लड विक्टिम्स रिकंस्ट्रक्शन और रिहैबिलिटेशन का फेज़ शुरू हो चुका है। मुल्क के अंदर जो इनकी डाली हुई तमाम इकनॉमिक जो माशी तबाही है उसको ठीक करना है। 4 साल का जो इनका अमाल नामा है वो कितना ख़तरनाक है इस मुल्क के लिए, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, ख़ारजी ताल्लुकात के लिए।
وزیر اطلاعات نے کہا کہ فیفا ورلڈ کپ کے حقوق کے حوالے سے گزشتہ حکومت نے پی ٹی وی کے ساتھ کھلواڑ کیا، اس حوالے سے رپورٹ تیار ہے، جلد پیش کر دی جائے گی۔ یہ اتنا بڑا کھلواڑ ہوا ہے پی ٹی وی سپورٹس کے ساتھ، جو فیفا ہے، میں اس کے اوپر ایک کمپلیٹ انکوائری کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ ابھی بھی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کیونکہ یہ بڈنگ 1 سال پہلے ہوتی ہے، اور 1 سال پہلے تمام ملکوں کے جو نیشنل براڈ کاسٹرز ہوتے ہیں وہ اس کی بڈنگ کے پروسیس کو کمپلیٹ کر کے بڈز کر کے اور یہ رائٹس لیتے ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ باقی سپورٹس کے اندر بھی ہوتا ہے۔ لیکن کیونکہ یہ اور وہ تمام چیزیں، تمام جو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ نہیں ہوا، ایم ڈی پی ٹی وی بھی بہت کوشش کر رہے ہیں اور پی ٹی وی سپورٹس کی ٹیم بھی کر رہی ہے، لیکن جس طرح یہ 2 دن میں فائنل ہوتا ہے اس کے بعد یہیں پریس کانفرنس کر کے آپ کو تمام حقائق سے آگاہ کروں گی۔ مزید خبریں آپ ملاحظہ کر سکیں گے اس بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ ہمارا رہبر سب سے بہتر، ٹھنڈے کو ٹھنڈا اور گرم کو رکھے گرم، فرام دا ہاؤس آف ایگل اسٹار اینڈ رہبر۔ ہمارا رہبر سب سے بہتر، فرام دا ہاؤس آف ایگل اسٹار اینڈ رہبر۔ صدر آصف علی زرداری صاحب اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اسی ویژن کے تحت عوام کی خدمت کے لیے یہ پارٹی کوشاں ہے، اور آج 55 سال گزرنے کے بعد بھی اگر پاکستان میں عوام کی خیال رکھنے والی کوئی جماعت ہے تو وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ آج کے دن چیئرمین صاحب کا حکم آیا کہ پورے پاکستان میں ضلعی سطح پہ ہم یہ دن منائیں اور پارٹی تنظیمیں اپنے ضلعوں میں لوگوں سے ملیں، اپنے ورکر سے ملیں، اور اس سلسلے میں چیئرمین صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے کراچی کا انتخاب کیا، سندھ کے دارالحکومت کا انتخاب کیا، جہاں پہ وہ خود اپنے ورکر سے ملنے آئے، اور آج ہم سب چیئرمین صاحب سے پارٹی کے 55 سال مکمل ہونے پہ ان کے ویژن اور ان کی رائے سننے کے لیے سب بے چین ہیں۔ جیسے سعید نے کہا زیادہ وقت نہیں لیں گے، چیئرمین صاحب ہم سب منتظر ہیں۔ یہاں پہ بہت سارے نئے لیڈر آ گئے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس ملک کی عوام کسی اگڑم شگڑم کو نہیں مانتے۔ ان کے لیے اگر کوئی وزیر اعظم ہے تو وہ بلاول بھٹو زرداری ہے، اور انشاءاللہ تعالی آج 55 سال پارٹی کے مکمل ہوئے ہیں، اس 56ویں سال میں ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اس ملک کا وزیر اعظم بنائیں گے، اور اگلے یوم تاسیس پہ وزیر اعظم پاکستان بلاول بھٹو زرداری اپنے کارکنوں سے خطاب کریں گے۔ پیپلز پارٹی کا 55واں یوم تاسیس نشتر پارک کراچی میں جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ خطاب کر رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان کی ترقی کے لیے اپنے کام جاری رکھیں گے، اور پاکستان کو بہتر بنانے کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت کا ویژن ہے اس کو ہم اس پہ عمل کریں گے، اور اسی کو ہم یقینی بنائیں گے تاکہ پاکستان بہتری کی جانب گامزن ہو سکے۔ مزید خبروں کی جانب بڑھیں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی اور پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے عہدے کا چارج لینے پر آرمی چیف کو مبارکباد دی۔ بری فوج کے سربراہ کے طور پر کمان سنبھالنے کے بعد آرمی چیف کی وزیر اعظم سے یہ پہلی ملاقات ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاک فوج کی قیادت کرنا ایک بڑا اعزاز ہے، اور امید ہے کہ جنرل عاصم منیر کی قیادت میں مسلح افواج ملک کی سیکیورٹی کو درپیش چیلنجز کا بھرپور طریقے سے
मुकाबला करेंगी। वजीर आज़म ने कहा कि उन्हें पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों पर पूरा एतमाद है। उनका कहना था कि मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती और दहशतगर्दी के इफरीत से निमटने में पाक फौज के किरदार पर पूरी कौम को फ़ख्र है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ऐवान सदर इस्लामाबाद में मुलाकात की और उस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद ने भी मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर इसहाक डार कहते हैं कि मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए चार्टर ऑफ इकॉनमी ज़रूरी है। मुल्क के साथ किए गए पिछली हुकूमत के तजुर्बों ने परवान चढ़ती हुई मईशत को दिवालिया होने के करीब कर दिया था। वफाक वानहाए सनत व तिजारत कराची में हुर्मत सूद कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि शरई अदालत के सूद के खात्मे के फैसले का खैर मकदम करते हैं। मुल्क से सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में 21% इस्लामिक बैंकारी निज़ाम मौजूद है। कोशिश है कि इस निज़ाम को आइंदा 5 साल में पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर राइज कर सकें। इस्लाम के मालियाती निज़ाम का मकसद वसी तर इंसाफ का हसूल और मकासद शरिया को अमली जामा पहनाना है ताकि समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को हासिल किया जा सके और मुआशरे के तमाम तबकात की बुनियादी ज़रूरियात पूरी की जा सके। शरीयत ने सूद की ममानत की है, रिबा ममनू है, क्योंकि जब पैसा रखने वाले एक शख्स को सूद की बुनियाद पर ज़्यादा पैसा कमाने की इजाज़त दी जाती है तो फिर उसके लिए हकीकी मुआशी सरगर्मियों में पेश आने वाली मुश्किलात का सामना किए बगैर पैसा कमाना आसान हो जाता है। सूद से पाक मुआशरे के हकीकी फ़ायदे हासिल करने के लिए इस्लामिक बैंकिंग के साथ साथ गैर बैंकारी शोबे यानी म्यूचुअल फंड्स, इस्लामिक कैपिटल मार्केट्स और इंश्योरेंस के बिजनेस को भी तरक्की देनी पड़ेगी। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब को क्रेडिट देता हूँ, उन्होंने बिल्कुल वक्त नहीं लगाया। जब ये बात हुई उन्होंने इंस्टेंटली कहा कि बहुत नेकी का काम है, इसको आप कर गुजरे। जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि वफाकी शरई अदालत ने सूद के खात्मे का फैसला किया है। वज़ीर आज़म से अपील करता हूँ कि इस फैसले पर अमल दरामद कराया जाए। सेमिनार से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ताजिर बरादरी की जानिब से भी इस फैसले के हवाले से मुस्बत रद्द अमल सामने आना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत की नाअहली की वजह से मुल्क की मईशत डूबने के करीब थी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने वतन वापस आकर मुश्किल माशी हालात को संभाला। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने मुल्क की मईशत को इस्लामी तालीमात पर मबनी रखने की बात की और मगरिब का तर्ज मईशत को इंसानियत की मुश्किलात का सबब करार दिया। सो आज हम समझते हैं कि ताख़ीर से सही लेकिन पाकिस्तान की बुनियाद और असास, स्टेट बैंक की बुनियाद और असास में इन अकाबरीन की जो आरा है, हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में भी और बानी पाकिस्तान की फ़िक्र की रोशनी में भी इस तरफ मुअस्सल इक़दामात के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। ये मसला सिर्फ मजहबी लोगों का नहीं बल्कि बहैसियत मुसलमान पूरी कौम का मसला है, पाकिस्तान का मसला है और एक इस्लामी रियासत का मसला है। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना था कि हुकूमत को सूद के खात्मे के लिए अमली इक़दामात करने चाहिए। वजारत ख़जाना में सूद के खात्मे के लिए टास्क फोर्स का क़याम अमल में लाया जाए और बिला सूद बैंकारी को अमली तौर पर लागू किया जाए। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि मुल्क की 3 अदालतें सूद के खिलाफ फैसले दे चुकी हैं, अब अमल दरामद का वक्त है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि इस्लामिक बैंकारी के जरिए मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए स्टेट बैंक ने जामे हिकमत अमली बना ली है। स्टेट बैंक तमाम स्टेक होल्डर से राबता करेगा ताकि सूद के निज़ाम का खात्मा किया जा सके। खबरों के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको बताएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 55वां यौम तासीस आज मनाया जा रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यौम तासीस पर अपने पैगाम में कहा है कि 55 सालों पर मुहित पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिद्दोजहद बारावर होने के करीब है। अब मुल्क में आइन की बालादस्ती और जमहूरियत मजबूत होगी।
اگلے عام انتخابات کے بعد وفاق سمیت 4 صوبوں میں عوامی راج ہوگا۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے یوم تاسیس پر اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 3 آمروں کو شکست دے کر جمہوریت کو فتح یاب کیا۔ دنیا کو آج بھی قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو شہید اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید یاد ہیں، مگر انہیں سیاسی منظر ہٹانے کی کوشش کرنے والوں سے کوئی نہیں جانتا۔ تمام ملکی امور کا فیصلہ عوام کے منتخب پارلیمنٹ کرے گی اور جمہوریت مضبوط ہوگی۔ ناظرین، آج سے 55 سال قبل شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 30 نومبر 1967 کو جس پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تھی، وہ پارٹی آج بھی ملک کی سیاست کا محور ہے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں محمد زبیر الدین کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو کرشماتی شخصیت کے مالک تھے۔ پارٹی کے فلسفے اور منشور کے مطابق اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے اور طاقت کا سر چشمہ عوام ہے۔ یہ سابق وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو اور انہی کی صاحبزادی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی پورے اثر شخصیات کا ہی کارنامہ ہے کہ اس پارٹی نے ہمیشہ عوام کے لیے حق حاکمیت، خواتین کی آزادی، اقلیتوں کو قومی دھارے میں شامل کرنے اور جمہوری اداروں کو بااختیار اور طاقتور بنانے کے ذریعے ملک کو فلاحی اور جمہوری ریاست بنانے کی مستقل جدوجہد کی۔ ذوالفقار علی بھٹو ایک نہیں ہے، 2 ذوالفقار علی بھٹو ہے، ایک جو یہاں کھڑا ہے اور دوسرے آپ۔ کوئی بنیادی قدم میں کبھی آگے نہیں بڑھوں گا غریبوں کی اجازت کے بغیر۔ لڑو گے، مرو گے اور جدوجہد کرو گے، ایمان سے کرو گے، خدا کی قسم کرو گے۔ کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے۔ اس تمام تر جدوجہد میں نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان نے جلا وطنی اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شہید ذوالفقار علی بھٹو، سابق وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی عملی مثال پیش کرتے ہوئے اپنی جانیں قربان کیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا 55واں یوم تاسیس منانے جا رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس نے ہمیشہ جمہوریت کی بقا کے لیے اپنی قیادت کی، اپنے کارکنان کی قربانی دی۔ جیالوں نے جمہوریت کو پروان چڑھانے کے لیے اپنا خون نچھاور کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی جیسی سیاسی جماعت جس کی قربانیاں لازوال ہوں، اس کی شاید ہی تاریخ میں یا دنیا بھر میں کوئی اور مثال مل سکے۔ 1973 کا متفقہ آئین سمیت جب بھی ملک میں جمہوریت اور قانون کی بالادستی کا تذکرہ کیا جائے گا، 55 سال قبل بنیاد رکھے جانے والی پاکستان پیپلز پارٹی کی خدمات تا دیر یاد رکھی جائیں گی۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم سے ہی ملک کو معاشی طور پر مستحکم کیا جا سکتا ہے۔ ملک کو درپیش چیلنجز پر قابو پانے کے لیے جامعات کو تکنیکی تعلیم کے لحاظ سے بہتر کرنا ہوگا۔ تفصیل بتا رہے ہیں رانا افتخار احمد۔ اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے حوالے سے اسلام آباد میں عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال نے کہا کہ کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے تعلیم کا فروغ ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ دور میں نوجوانوں کو تعلیم کے مواقعوں کی فراہمی بہترین سرمایہ کاری ہے۔ حکومت پسماندہ علاقوں کے طالب علموں کے لیے اعلیٰ تعلیم کے حصول کو آسان بنانے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ The access to higher education is one of the keys to growth and development. Our government is committed to provide access to education to underprivileged segments of our society. Through higher education, they can bring them to mainstream, and that is only possible by providing equitable access to education, as I said. And we are committed to do so. Not only education, our government recently announced youth development program under which our government will provide 20,000 paid internships to our young graduates. We also are launching a 5,000 scholarships for students from backward areas of Pakistan to give them access to quality education. امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلیم اور دوسرے شعبوں میں مضبوط شراکت داری ہے۔